भगवान हमारी बिरादरी का है, वो भी चेतन, हम भी चेतन, हम उसके अंश हैं। वो बड़ी आग का कुंड गोला है, हम एक चिंगारी है। बस वो सूरज के समान है, श्री कृष्ण सूर्य सम। और जितने जीव हैं एक किरण है। एक देश स्थित त्याग्ने, जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से तमाम चिंगारियां निकलती रहती हैं। एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति, वेद कह रहा है। तो साजात्य संबंध और सख्य संबंध भी है। द्वासुपर्णा सौजा सखाया, और एक स्थान पर है दोनों। समानम वृक्षम, अंतःकरण में। और सबसे बड़ी बात कि सायुज्य संबंध भी है। हम उन्हीं में रहते हैं, वे मुझ में रहते हैं। मई ते तेषु चाप्य हम, ये सब हम भूल गए और आपस में ही हम बन गए रिश्तेदार, और अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। तो हमको ये सब समझना है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। और एक बात प्रमुख ये सोचिए कि संसार के माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये सब हमारी तरह भिखमंगे हैं, यानी आनंद से रहित हैं। और हम उनसे आनंद मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। तो अंधा अंधे को मार्गदर्शक बनकर गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। वेद मंत्र है, अंधे न नियमाना यथा अंधा। तमाम अंधे एक जगह थे, उसमें से एक अंधे ने कहा, अरे भाई मैं अंधा हूं, मेरे आंख नहीं है, कोई आंख वाला मुझे सत्संग भवन पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने कहा, इसको दिखाई तो पड़ता नहीं, इसके क्या पता मैं भी अंधा हूं। उसने कहा, हे अंधे सूरदास इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं। बस इसी प्रकार शायद एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी। किसी से कोई बात करे, हाउ आर यू, ऑल राइट, मुस्कुरा के बोल देगा, सब बढ़िया है। अरे एक भी बढ़िया नहीं है, सब रंग है, क्या बकबक करता है, ऑल राइट। चिट्ठी में लिखते हैं हमारे बंधु लोग, आगे समाचार ये है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। कुशलम, अरे कुशल कहां धरा है? कुशल तो महापुरुषों के पास रहता है, तुम्हारे ऊपर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अकुशल है। हम रोज ये किया करते हैं, धोखा देते रहते हैं। और दूसरे को धोखा देने के साथ साथ ये नहीं सोचते कि दूसरा भी हमको धोखा दे रहा होगा, नहीं तो होशियार हो जाए। ये आदमी बार बार पैर छू रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, अरे ये बड़ा खतरनाक है, कोई बड़ा भारी स्वार्थ है इसका। और ये आदमी दूर से नमस्ते करता है,
ये आदमी खराब है, खराब नहीं है, ये अच्छा है, ये तुमसे कोई मतलब सिद्ध होने की आशा नहीं करता, और तुम उल्टा समझते हो। तो भगवान से हमारे सब संबंध है, इस बात को हमें रियलाइज करना है, बार 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 सोचना है। सोचने से ही काम बनेगा, बस बार बार सोचना। देखो, नकली बाप, नकली मां, नकली भाई, नकली बीबी, कलकत्ता की लड़की, बंबई का लड़का, 7 चक्कर लगाए, ये बीबी हो गई, पति हो गए। अब ये चिंतन करते 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 देखो क्या हाल हो जाता है हम लोगों का। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में भागवत में लिखा, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। संसारी विषय का चिंतन करोगे, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। मेरा चिंतन बार बार करो कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, तो मुझ में अटैचमेंट हो जाए। सब कुछ चिंतन पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जो हमारा परम संबंधी है, जानकर, मानकर, पाकर ही ये जीव मालामाल हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब माया से बने हैं, और भगवान दिव्य है, उसका शरीर भी दिव्य, मन भी, बुद्धि भी। इसलिए हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न सोचा जा सकता है, न जाना जा सकता है, यानी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार के आप लोगों के तर्क प्रस्तुत किए और प्रमाण दिए कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। हम थोड़ा निराश हुए, लेकिन फिर उन्हीं शास्त्रों वेदों ने बताया कि नहीं नहीं, अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है, निराश मत हो। ऐसा है कि वो भगवान बड़ा दयालु है, उसमें एक बड़ा भारी गुण है कृपा का। तो अपने बच्चों पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है। तो जिसको दे देता है, अपनी आंख में वो दिव्य शक्ति, कान में दिव्य शक्ति, नासिका में दिव्य शक्ति, मन में दिव्य शक्ति, बुद्धि में दिव्य शक्ति, तो हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि दिव्य हो जाते हैं। तब हम भगवान को देख सकते हैं। वो कितने छुप कर आवे, यहां बैठ जाए हमारा लेक्चर सुनने, गंदा कपड़ा पहने, किसी तरह बूढ़ा बनकर, कुरूप बनकर, लेकिन वो हमारे पास वो दृष्टि है, हम पहचान लेंगे, ओ श्रीमान जी क्या बात है। वो नहीं छुप सकता। लेकिन वो भगवान वाला ज्ञान आदि किसको मिलता है? वो कृपा किस पर होती है, उस पर विचार किया गया। तो वेदों से लेकर रामायण तक 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म मार्ग पर विचार किया गया और बताया गया कि कर्म अनंत है, भगवान के सिवा कोई नहीं जानता।
कोई नहीं जानता ना, देवता भी नहीं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। भागवत 6:3-19। भागवत में बड़ा सुंदर एक वेद व्यास ने निष्कर्ष लिखा है, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, उद्धव कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ए लो, हमारे तो गांव के ही एक मामूली से पंडित जी कहते हैं मुझे मालूम है, और भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो उद्धव कहते हैं महाराज बता दो फिर, जो आप ही अकेले जानते हैं। तो कहते हैं सुनो, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। जो मेरे निमित्त हो उसका नाम धर्म कर्म, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम उपासना। मुझको छोड़कर जो कर्म हो, जो धर्म हो अधर्म, जो ज्ञान हो अज्ञान, जो भक्ति हो वो आसक्ति, उसका फल संसार माया का दुख अशांति। 84 लाख की मार्चिंग। कितना बढ़िया निरूपण वेद व्यास ने किया है। गधा भी समझ जाए, कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के निमित्त हो बात सब सही, भगवान को छोड़कर हो सब गलत। और अगर कोई कहे नहीं जी हमको तो स्वर्ग पाना है, तुम्हारे भगवान भगवान की जरूरत नहीं, ठीक है, तो आपको स्वर्ग चाहिए तो विधिवत करना होगा कर्म धर्म का पालन। विधिवत, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के स्वर में भी त्रुटि न होने पाए। हमारे देश में तमाम ब्राह्मण गायत्री मंत्र जानते हैं, जप करते हैं। उनको शायद ये भी पता नहीं कि ये वेद मंत्र है, इसमें स्वर होते हैं। बिना स्वर के वेद मंत्र का उच्चारण महान अपराध है। लेकिन कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको सस्वर गायत्री मंत्र याद हो। देखिए, तत्सो विथुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा है स्वर। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं वेद मंत्रों में। ये छोटा सा गायत्री मंत्र, इसका भी स्वर नहीं याद कर सकते और जप करने बैठे हैं, रोज जप करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या है ये? पुराण का श्लोक नहीं है भाई, ये वेद मंत्र है।
जितने कर्मकांड करने वाले संसार में पंडित लोग हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूं, जब वो कर्मकांड प्रारंभ करते हैं, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो बड़े बड़े यज्ञ हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, तो पहला मंत्र बोलते हैं वे लोग, जजमान से कहते हैं हाथ में पानी लो, लिया उसने, ऐसे अपने ऊपर छिड़को, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, ऐसे फेंको पानी अपने ऊपर, फेंक रहा है। इस मंत्र का मतलब क्या है? ये पद्म पुराण का मंत्र है, श्लोक है, वेद नहीं है, ये पुराण का है। चाहे कोई अपवित्र हो और चाहे पवित्र हो, गंगा नहा के आया हो, सर्वावस्थां गतो, कोई भी अवस्था में हो, जो पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाह्याभ्यंतरा शुचि, बाहर की भी शुद्धि हो जाए और भीतर की भी हो जाए, डबल। अब ये संध्या करने वाले पंडित लोग इसके आगे संध्या क्यों करते हैं? तो दोनों शुद्धि हो गई। अजी वो पंडित जी को पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो खाली इतना उनको मालूम है पानी फेंको, जजमान को भी नहीं मालूम, जजमान से कहते भी नहीं है श्री कृष्ण का स्मरण करो, कुछ नहीं। आगे अघमर्षण मंत्र वगैरह संध्या में करते हैं पंडित लोग। एक रात में जो पाप किया है, ऋतंच तत्यंचाभिधात तपसोध्यजायत, ये हाथ में पानी लो, नासिका के पास लगाओ, यद रात्र्या पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तडवलुम्पत, ये मंत्र बोल के और हाथ को ऊपर उठाओ और बाएं तरफ से पानी को फेंक दो। क्या मतलब? मतलब रात भर का जो पाप है वो इस मंत्र से खत्म हो जाए। अरे जब वो पुंडरीकाक्ष के स्मरण से अंदर बाहर शुद्ध हो गया, तो खाली रात ही भर के पाप के लिए क्यों बोलते हो? और शाम को संध्या करो तो यदन्ना पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम, जो दिन भर में पाप किया है, ऐसा क्या है? कोई सोचते ही नहीं, लकीर के फकीर। तो कर्म धर्म से अगर कोई स्वर्ग ही चाहता है तो हमारा वेद तैयार है, आइए, लेकिन विधिवत कर्म करना पड़ेगा, मनमाना नहीं चलेगा। इसके बाद ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उस ज्ञान मार्ग के अधिकारित्व के बारे में वेदव्यास ने भी लिखा है, निर्विण्णानाम ज्ञान योग, जो पूर्ण निर्विण्ण हो, वही जो शंकराचार्य वाला कल मैंने बताया था, साधन चतुष्टय संपन्न, उसी को कहते हैं निर्विण्ण। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक, वो ज्ञान का अधिकारी है। हमारे 6-7 अरब आदमी इस समय मृत्युलोक में है, इसमें 6-7 आदमी भी नहीं है अधिकारी, जैसा निर्विण्ण कहा जा रहा है। वेद में एक कथा है,
कि एक बार आचार्य वेद मंत्र पढ़ा रहे थे, उसमें जनक जी भी थे। तो जनक जी को आगे बिठाते थे गुरु जी। तो शिष्यों को बहुत ईर्ष्या होती थी कि ये राजा है इसलिए आगे बिठाते हैं इनको गुरु जी। तो गुरु जी जान गए, उन्होंने कहा अच्छा। तो योग माया से, अलौकिक शक्ति से गुरु जी ने आश्रम में आग लगा दी। अरे वो छप्पर ऊपर के ऐसे ही पत्ते वत्ते के आश्रम बनते थे पहले जंगल में। अब भागे सारे विद्यार्थी जो वेद पढ़ रहे थे, ज्ञान का कांड। और था क्या उनके पास? एक लंगोटी, एक कमंडल। आजकल का कोई विद्यार्थी थोड़ा ही है पैंट सूट 50-50 रखे अपने साथ, बड़े आदमी का बेटा। इसके बाद जनकपुर में भी आग लग गई। ऐसा वहां के कर्मचारी भाग कर आए, बताया जनक को। महल में आग लग गई। जनक ने कहा आउट। हाँ गुरु जी, किन तत् ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बताइए, फिर क्या आगे है? अब बाद में सब मामला रफा दफा हो गया। तो गुरु जी ने शिष्यों से कहा, देखो तुम्हारे एक लंगोटी थी और तुम लोग वेद मंत्र का अर्थ पढ़ना छोड़ करके हो तुम भाग पड़े। और जनक को देखो क्या पूरा राज्य जल गया, ये खबर आई और ये बैठा सुनता रहा। ये अंतर है तुम दोनों में। तो अधिकारी होना ज्ञान का, ये करोड़ों में भी मुश्किल है, अरबों में भी मुश्किल है। और अगर हो भी जाए, चलो तो आगे बढ़ो। फिर क्या होगा आगे? कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। प्रत्यूह यानी मार्ग में जब चलेगा ज्ञानी तो पग पग पर प्रत्यूह है, बाधा है, विघ्न है, गिरेगा। अरे यहां तक कि अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी शंकराचार्य कह रहे हैं, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाहा। आरूढ़ होकर, योगारूढ़ नहीं, योगारूढ़ अंतिम अवस्था। अज्ञान, भ्रांति, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान आदि से होते हुए और सातवीं भूमिका तृप्ति, वहां पहुंचकर भी और फिर गिर जाएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं, मनु भगवान कह रहे हैं, हमारे आदि पुरुष जिससे मनुष्य बने हैं, ज्ञानम क्षरति, ज्ञानी का पतन हो जाता है। और ये ज्ञानियों का अंतिम और आदि नेता ब्रह्मा कह रहा है, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण
परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रय तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है भगवान से कि महाराज जो आपकी शरण में नहीं जाते, आपकी सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो वे ज्ञानी परम पदम आरुह्य अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भी पतन नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अनादृत युष्म दंघ्रया, उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है। और जो आपकी भक्ति करते हैं उनका मार्ग में भी पतन नहीं होता। अंत में कौन कहे? क्यों? आप रक्षा करते हैं उनकी। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। और अंतिम पूर्ण सरेंडर हो गया जिसका, उसके लिए तो फिर अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारी गीता में केवल एक जगह भगवान ने चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, चैलेंज है। ये नहीं कहा न मे ज्ञानी प्रणश्यति न मे कर्मी प्रणश्यति। तो ज्ञान मार्ग के बीच में भी ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागई बारा। देर नहीं लगती, बार बार गिरेगा। ये ब्रह्मा का वाक्य है, उसका पतन होगा। मनु का वाक्य है। बड़े बड़े उच्च कोट की जो हमारे अवतारी लोग हैं और स्वयं भगवान समझो उनको, हे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भगवान ही के स्वरूप हैं। और शंकराचार्य भी कह रहे हैं परात्तु तच्छ्रुते है, ब्रह्म सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 40वां वेदांत सूत्र। इसके भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान होगा। अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। आचार्य ने बड़े जोर से कहा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्। अरे मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया और संसार के बंधन से मुक्त हो गया। नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम, पूर्ण हो गया मैं। कैसे हो गए जी? त्वद अनुग्रहात्, हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से हुआ हूं। हाँ, कृपा से। अपनी कमाई से आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों?
कल बताएंगे। लाडली लाल की